अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे आज के दुख किसी और ने नहीं, तुमने खुद बनाए हैं, तो तुम क्या मेरी कहानी सुनोगे? एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बालक रहता था। उसके जीवन में बार बार दुख आते थे। कभी रिश्ते टूट जाते, कभी अपने ही दूर हो जाते और कभी मन बहुत भारी हो जाता। वह अक्सर सोचता, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और गुरु जमीन पर एक गोल घेरा बना रहे थे। बच्चे की बात सुनकर गुरु ने कहा, बेटा, जीवन सीधी रेखा नहीं है, जीवन एक चक्र है। गुरु ने समझाया, जो कर्म तुमने पहले किए, आज वही तुम्हारी परिस्थितियां बनकर तुम्हारे सामने हैं, और जो कर्म तुम आज करोगे वही तुम्हारे आने वाले जीवन को बताएगा। गुरु ने आगे कहा, जब हम उदंग जीवन शैली जीते हैं तो लोग हमसे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। वह तुम्हारे पुराने कर्म का फल। पर अगर आज तुम शांति और सच्चाई से कर्म करोगे तो कल तुम्हें वही शांति लौट कर मिलेगी, उदंग जीवन नहीं। फिर गुरु ने चेतावनी देते हुए कहा, कल का कर्म आज का फल, आज का कर्म कल का जीवन, यही चलता रहता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल जीवन में लौट कर आता है। यही गीता का ज्ञान है, यही बाइबल की सीख, यही कुरान की हिदायत और यही गुरु का उपदेश। यही है कर्म का चक्र। उस बालक को समझ आ गया, दुख कोई सजा नहीं है, दुख मेरी ही करनी का फल है। आज का हर छोटा कर्म भविष्य का बीज होता है। सावधानी रखो, क्योंकि जानकर गलत बीज को बोने का परिणाम से कोई नहीं बचा। याद रखना, कर्म सीधी रेखा नहीं है, कर्म एक चक्र है और यह चक्र लौटता जरूर है। यदि जीवन ने तुमसे तुम्हारा परिवार लिया, दोस्त दूर हो गए, अपने रूठ गए, तुम अकेली हो गई, तो पुराने कर्मों का असर हो सकता है, पर यह अंत नहीं है। जो परिस्थितियां आज सामने हैं वहां हमें संभालने और होश में आने का संकेत बार बार देती है, क्योंकि आज की परिस्थितियों के लिए हम तैयार नहीं थे। पर आज होश रखना, क्योंकि हम सोच समझ कर किए गए कर्म आने वाले जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। कर्म एक चक्र है, बीता हुआ सिखाता है और वर्तमान हमें बदलने का अवसर देता है। मैं जो ज्ञान और भाषण दे रही हूं वो मेरे जीवन का अनुभव है। जानती हूं, मेरा अनुभव किसी के काम नहीं आएगा, पर इसे फ्री की सलाह समझकर ले लीजिएगा। कर्म के परिणाम से कोई नहीं बचा। तुम पूरी तरह से आजाद हो अपने निर्णय लेने के लिए। जो रास्ता तुम चुनोगे उसके परिणाम के लिए भी तुम तैयार रहना। गुरु ज्ञान सुनकर शिष्य शांत हो गया। अब वह अपने दुखों को किसी और पर नहीं डाल रहा था। उसे समझ आ गया कि जो जीवन उसे मिला है वह उसके ही कर्मों की भाषा बोल रहा है। गुरु ने आखिरी बार शिष्य की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें सत्य बता दिया, अब चुनाव तुम्हारा है। शिष्य ने सिर झुका लिया और उसी मौन में गुरु का प्रश्न गूंज उठा, अगर यह जीवन तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है तो आज तुम कौन सा कर्म चुनोगे?
मॉरल ऑफ द स्टोरी, मनुष्य अपने कर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उनके परिणाम से कोई मुक्त नहीं है। बीता हुआ जीवन सिखाने आता है और वर्तमान जीवन बदलने का अवसर देता है। इसलिए वक्त रहते संभल जाओ, क्योंकि ये कलयुग है।